नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब जो गुरु का गोचर होने वाला है 20 नवंबर 2020 से लेकर के और 5 अप्रैल 2021 के बीच में मकर राशि में संचरण, उस संचरण का धनु राशि के जातकों के लिए क्या फल मिलेगा उसका फल कथन करते हैं। साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो अष्टक वर्ग है, गुरु का अष्टक वर्ग है, उस गुरु के अष्टक वर्ग में आपको यदि गुरु द्वारा मकर राशि में 1 अंक फल प्रदान किया हो तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा। यदि 0 अंक प्राप्त किया हो तो फल तो मिलेगा लेकिन कुछ कम पर प्राप्त होगा। क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय स्थान में गुरु का गोचर अत्यंत शुभ कहा गया है। क्योंकि गुरुदेव लग्न के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपके लिए 6 महीने का जो गुरु का गोचर है वो अत्यंत शुभ रहेगा। अब आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव में गुरुवार महाराज बैठे हुए हैं तो आपको परिवार और कुटुंब जो है वो सहयोग प्रदान करने की संभावनाएं हैं। अब तक जो शनि महाराज हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। शनि महाराज भी यहाँ पर आपके लिए धन की दृष्टि से यहाँ पर श्रेष्ठ हैं। अब गुरु महाराज का जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। ये दृष्टि कुछ ठीक नहीं है, अतः आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहें। वाहन चलाते समय भी आप सावधानी रखने की आपके लिए आवश्यकता है। लेकिन यदि आप विदेश यात्रा करने के प्लान कर रहे हैं तो आपकी विदेश यात्रा 100% सफल होगी, हर प्रकार से लाभदायक होगी। इसके अलावा आपको और भी प्रकार के जितने प्रकार के आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं वो भी अचानक आपको धन लाभ के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये 6 महीने की जो अवधि है इसमें जो पंचम भाव की दृष्टि है गुरु की वो रहेगी 1, 2, 3, 4, 5 षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव पर चूंकि गुरु की दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में आपको जो आपके दुश्मन हैं वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको बल्कि सहयोग करने लगेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का रोग चल रहा है तो वो रोग भी आपका समाप्त होने का योग बन रहा है। इसके बाद में गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है वो जो है दसम भाव पर है। दसम भाव आपका कार्य क्षेत्र है, यानी आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं या दुकानदारी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उन सब स्थितियों में जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपके फेवर में होंगी। आपके जो भी सहकर्मी हैं वो भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं, जॉब में संतुष्ट नहीं हैं और नए जॉब को ढूंढ रहे हैं और नए जॉब में जाना चाहते हैं तो वो इस समय इसका रिस्क ले सकते हैं। इसलिए दसम भाव जो है आपके लिए आपका जो कार्य क्षेत्र है ये गुरु की दृष्टि प्राप्त होने के कारण से शुभ होने जा रहा है। इस प्रकार से आपने अभी तक 3 प्रकार के फल देखे। एक तो गुरु जहाँ पर हैं, जिन भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो लग्न भाव के स्वामी हैं, इस दृष्टि से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और यदि कोई पुराना परमानेंट नेचर का यदि कोई रोग चल रहा है तो उस रोग से भी आपको कुछ राहत प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण से यदि आप भूमि, भवन या मकान बनाना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका योग भी बहुत उत्तम बन रहा है। ये कार्य आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भवन बना सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं और वाहन खरीद सकते हैं। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, जो धनु राशि के जातक हैं इनके लिए गुरु का गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब इस 6 महीने की अवधि में जब गुरु मकर राशि में रहेंगे उस समय कौन सा ऐसा समय रहेगा जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, वो होगा सूर्यदेव की कृपा से। क्योंकि सूर्यदेव हमारे सौरमंडल के राजा हैं, समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव जब राजा ऑर्डर करेंगे कि ये काम इनका होना है तो होके रहेगा। तो सूर्यदेव आपके लिए जब कुंभ राशि के सूर्य रहेंगे तब सबसे श्रेष्ठ होंगे। कुंभ राशि के सूर्य प्रायः कब रहते हैं? 15 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर के बीच रहते हैं। तो यानी कि जो 20 नवंबर से गुरु का गोचर है, ये गोचर के साथ साथ में सूर्यदेव भी आपको बहुत शुभ हैं। तो ये जो प्रारंभिक समय है 20 नवंबर से लेकर के लगभग 15 दिसंबर तक का, ये
अगले आगामी गुरु के जो 6 महीने के गोचर है उसमें सबसे श्रेष्ठ समय आपके लिए ये आने वाला है। इस अवधि का आप अच्छे से अच्छे उपयोग करिए। अवधि एक बार फिर पुनः सुन लीजिए, वो है 20 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक। ये आपके लिए सबसे बेस्ट समय गुरु और सूर्य की दृष्टि से है। अन्य ग्रह भी अपना फल देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम गुरु का विचार कर रहे हैं, इसलिए उस दृष्टि से आपको ये सबसे श्रेष्ठ समय बताया है। इस प्रकार प्रिय मित्रों, पुनः एक बार स्मरण करा देते हैं कि गुरु के अष्टक वर्ग आप खोल के देख लीजिएगा, और मेष राशि का जो जातक का हमने फल बताया था, वहाँ पर आपका अष्टक वर्ग देखने के लिए हमने विशेष रूप से विधि बताई है कि आप स्वयं भी अपना गुरु का अष्टक वर्ग देख सकते हैं। तो उस गुरु के अष्टक वर्ग में आप देख लीजिए, गुरु के नीचे और मकर राशि में 0 अंक लिखा है या 1 अंक लिखा है। अगर 0 अंक लिखा है तो हमने आपको जो अभी तक शुभ फल बताए हैं वो बहुत कम प्राप्त होंगे, और यदि 1 लिखा है तो आपको जो फल बताए हैं वो 100% प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यह जो राशिफल है वो 12 राशियों का नहीं रहा, बल्कि अब अष्टक वर्ग को शामिल करने से ये जो राशिफल है वो आपके लिए राशिफल विशेष रूप से हो गया। यही हमारे इस चैनल की विशेषता है कि हम राशिफल वो बताते हैं जो आप पे सटीक बैठे। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि आपको राशिफल के साथ साथ में अष्टक वर्ग बनाना भी सिखा दें और अष्टक वर्ग का अभ्यास कर लें, क्योंकि आगामी वीडियो में हम जो भी राशिफल बताएंगे उस राशिफल में इस आपके लिए वो कैसा राशिफल होगा इसको जोड़ने का अवश्य प्रयास करेंगे। इसलिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताएंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है गुरु का अष्टक वर्ग, और भी जो समय समय पर आवश्यकता होगी हम जरूर बताएंगे। इससे आप अपने राशिफल के लिए सटीक रूप से तैयारी कर सकें, उसके अनुसार आप आगे चल सकें और लाभान्वित हो सकें। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपको पुनः एक बार नमस्कार करते हैं। जय राम जी की।